हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का PT2 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर सेशन 2025-26 का है। तो आप लोग को जैसे पता ही है, इसमें आपका 40 मार्क्स होता है। टाइम आपको 1.5 आवर्स दिया जाता है और इसमें 4 सेक्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट आपका 10 MCQ क्वेश्चंस होगा और फिर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस होगा और लास्ट में केस बेस्ड होगा, आपका 2 होगा, ईच आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पेपर कुछ आप लोग का इस तरह का रहेगा और इन सब के आंसर्स मैंने नीचे अलग से PDF बना के वहाँ पे अटैच किया हुआ है। हम लोग वहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन सब का खुद से आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन देख के पहले खुद से ट्राई कर लेना और नहीं आने से आप लोग फुल वीडियो देखना, उसमें सारा आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो फिर इस तरह से वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो MCQ क्वेश्चन है वो है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन इज। एक पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या होता है? चाहे वो बच्चों कोई भी शेप हो, है ना, चाहे वो एक ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है ना, और फिर एक स्क्वायर भी पॉलीगॉन है, एक पेंटागन भी पॉलीगॉन है, चाहे वो कितने भी साइज से हो, वो सारे पॉलीगॉन कहलाते हैं। उन सबका अगर आपको पेरीमीटर निकालना होता है तो आपको सम ऑफ द आपका लेंथ का जितना भी आपका मेजरमेंट है उसको आपको प्लस करने से पेरीमीटर आ जाएगा। तो ट्रायंगल का 3 साइड प्लस करेंगे, स्क्वायर का 4 साइड का मेजरमेंट प्लस करेंगे, पेंटागन का 5 साइड का मेजरमेंट प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स। पॉलीगॉन का सारा लेंथ्स का अगर हम सम करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो एक स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग समझो, यानी कि क्या है, यानी कि एक स्क्वायर है मान लो, तो इसका पेरीमीटर यानी कि इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये चारों साइड प्लस करके यानी कि हमारा 20 आ रहा है। तो ईच साइड क्या होगा? तो आप लोग पहले समझो, इसमें लेंथ की 4 साइड्स है तो हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी कि ईच साइड का आपका 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ पार्क 75 मीटर। मान लो एक स्क्वायर है जिसका एक साइड आपका ये है, क्या कहते हैं, 75 है। एक स्क्वायर है यानी कि जिसका एक साइड का लेंथ आपका 75 है। अगर उषा नाम की एक लड़की इसका अगर 3 चक्कर लगाती है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और एक 3 टाइम्स, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये पूछा है। तो इससे पहले हमें इस स्क्वायर का एक, वो अगर इस स्क्वायर पार्क का एक चक्कर लगाए तो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसको हम 3 से इंटू कर देंगे। तो पहले एक चक्कर लगाने से क्या, एक चक्कर लगाने से इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकलता है, यानी कि हम सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 इंटू 75, है ना, 4 से इंटू कर देंगे पेरीमीटर के लिए। 75 को 4 टाइम्स प्लस करो या तो 4 से इंटू कर दो, बात एक ही है। 300 मीटर आएगा इस स्क्वायर का पेरीमीटर। उसके बाद अगर वो 3 टाइम्स जा रही है ना, तो 300 को 3 से इंटू करेंगे तो 900 मीटर्स आ रहे हैं, यानी कि उषा 900 मीटर्स ट्रेवल करेगी इस स्क्वायर पार्क का 3 टाइम्स चक्कर लगाएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग फिश वेज ½ kg, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg। तो 2 फिशेस है, एक है आपका हाफ और एक छोटा वाला जो है वो 1/4 है। टोटल दोनों का एक साथ टुगेदर, दोनों का एक साथ कितना होगा? तो आपको यहाँ पे लेना होगा, दोनों को प्लस करना होगा, जैसे हम फ्रैक्शन के प्लस करते हैं ना वैसे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा, है ना। ये 2 और ये 2 आपस में डिवाइड होगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और इसके ऊपर में क्या है, 1 है, फिर ये प्लस, और ये 4 फिर से आपका डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इस 1 के साथ इंटू होगा, इसके ऊपर भी 1 ही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, उसके नीचे है 4, यानी कि 2 + 1 क्या हो गया, 3/4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों का वेट साथ में मिलाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। 7/2 में होल यूनिट्स कितना कितना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो 7/2 को आपको ऐसे 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6, है ना, रिमाइंडर में हमारा बचता 1। ये जो 3 आपका आया ना क्वेश्चन में, वही आपका होल यूनिट्स होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, द लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन। लोएस्ट टर्म यानी कि आपको इसको कैंसिलेशन करके एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, एकदम छोटा करना है। तो 66/144 है ना, इसको देखो 144 है, तो दोनों का एंड में इवन डिजिट्स है, तो ये दोनों ही 2 से कैंसिलेशन होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और यहाँ पे
2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, और ये दोनों आपका 3 से जाने वाला है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और इधर 3 2 जा 6, 1 कैरी इधर हो गया, 2 3 4 जा 12। तो इस तरह से 11/24। अब तो ये कैंसलेशन नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 11/24 लोएस्ट टर्म है। तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका 11/24 होना चाहिए था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका मतलब ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम 2/3 एंड 3/5। तो यहाँ ये भी आपका फ्रैक्शन का ही एडिशन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2/3 प्लस 3/5 है ना। 3 और 5 का एलसीएम निकालना होगा। जब किसी चीज़ का एलसीएम नहीं निकलता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 3 × 5 हमारा होता है 15, ये आ जाएगा नीचे, और फिर ये 3 और ये 15 होगा डिवाइड। जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, इस 5 को लिखेंगे हम यहाँ, मल्टीप्लाइड बाई इस 3 के ऊपर क्या था 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस फिर ये 15 और 5 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाई इसके ऊपर में है 3। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, उसके बाद 5 2 जा 10, उसके बाद प्लस 3 3 जा 9, और ये 15 का नीचे 15 ही लिखेंगे। 10 + 9 कितना होगा 19, और नीचे भी 15, और ये कैंसिलेशन भी नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 19/15, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में गलत हुआ है, यहाँ पे ये दे सकते हैं हम लोग 19/15, इसको कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए इस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, all the points of a circle are at the same distance from its center. This distance is called the, इसका आंसर होगा डायमीटर। डायमीटर कैसे हो गया, मान लो एक सर्कल है ना, एक सेंटर है, मान लो ये यहाँ से, ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एट द सेम डिस्टेंस, ये सारे सेम डिस्टेंसेस पर है, ये सारे पॉइंट्स जुड़ के ही तो सर्कल बनता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, तो ये सारे डिस्टेंसेस को हम क्या कहते हैं, ये सारे आपका रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विच कंडीशन इज नेसेसरी। एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा कंडीशन यहाँ से नेसेसरी है, तो हमें एक एक करके सारा देखना पड़ेगा। देखो, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, ये तो गलत है, ऑल साइड्स इक्वल हो ही नहीं सकता है। ये ऑप्शन नंबर ए है, अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो है ना ये पैरेलल होना पड़ेगा, इसमें रेक्टेंगल में पैरेलल है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, और ये इक्वल भी है। तो ऑप्शन नंबर, वैसे तो ए ही करेक्ट है, बाकी सारा भी हम देख लेते हैं। ओनली वन एंगल मस्ट बी एक्यूट, कोई एक एंगल एक्यूट होना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्यूट होना है यानी कि 90 से कम। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स आपका 90 होता है, कोई भी एंगल 90 से कम नहीं होता है, ठीक है, राइट एंगल से कम नहीं होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, डायगोनल मस्ट बी परपेंडिकुलर, तो इसका डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है, वो लोग बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा स्क्वायर का प्रॉपर्टी नहीं है ये आपको बताना है। देखो, पहला है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये तो सही है, होता ही है ये। नेक्स्ट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ये भी होता है, एक स्क्वायर का सारा एंगल्स राइट एंगल होता है, ये सारा 90-90 होता है। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, पैरेलल है, ये भी सही है। वन पेयर ऑफ साइड्स इज अनइक्वल, बता रहे कि एक पेयर ऑफ साइड अनइक्वल है। अगर एक पेयर ऑफ साइड्स अनइक्वल होगा ऐसा है तो स्क्वायर बनेगा नहीं, है ना। तो क्या हो गया इसका, यानी कि ये मतलब आपका गलत है, तो ये वाला आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है पूछा था ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence costs ₹40 per meter। ठीक है, ये इजी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना कि वैसे वो कौन सा शेप का पार्क है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये रेक्टेंगल है और उसका लेंथ और ब्रेथ भी दे दिया है, तो इसका फेंसिंग करना है। फेंसिंग हम कहाँ करते हैं, बाउंड्री में करते हैं, यानी कि है ना, इधर करते हैं, यानी कि इसका हमें पेरीमीटर निकालना। जब ये बाउंड्री का बात होता है तब हम पेरीमीटर निकालते हैं, जब अंदर में कोई काम करने का बात होता है तो हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लो, जब भी फेंसिंग रहेगा ना तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पे पेरीमीटर का बात किया जा रहा है। तो यानी कि आपको उस रेक्टेंगुलर पार्क का पहले पेरीमीटर निकालना होगा। तो आपको इस तरह से लिखना है, लेंथ ऑफ पार्क लिख दो, ब्रेथ ऑफ पार्क लिख दो, पेरीमीटर ऑफ द पार्क कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेना, आप लोग लिख सकते हो, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, पहले फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। उसके बाद लिखना ट्वाइस लेंथ कितना है 150,
यहाँ पे आप 150 लिखोगे प्लस 120। अब कैसे भी सॉल्व कर सकते हो उसको, 150 और 120 को पहले प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 150 और 120 इन दोनों को प्लस वाले करेंगे, 0 5 6 7 और इधर 2, और ये 270 जो है ना 2 से इंटू होगा फिर। देखो 0 2 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 4 1 2 ज़ा 4 5 540, यानी कि उस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है ना वो 540 है। तो पूछ रहे हैं कि 540 मीटर्स है, तो अगर 1 मीटर पे खर्चा आता है 40, तो 540 मीटर पे कितना आएगा, सेम है, मतलब इंटू कर देंगे हम। 540 से 40 को इंटू कर दो। देखो कॉस्ट फॉर 1 मीटर 40 हो गया, कॉस्ट फॉर 540 मीटर्स आपका 540 इंटू 40, जब आप ये इंटू करोगे आपका आएगा 21,600। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन ही आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो, रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट विथ 3/4 लीटर्स ऑफ ब्लू प्रिंट, यानी कि रहीम जो है ये येलो पेंट जो कि 2/3 लीटर्स है, और फिर ठीक है, हाँ, ब्लू प्रिंट 3/4 लीटर्स है, इन दोनों को वो मिक्स करता है ग्रीन कलर बनाने के लिए। ठीक है, येलो और ब्लू कलर को। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट ही हैज़ मेड, तो जो उसने ग्रीन पेंट बनाया तो वो कितना है, मतलब तो टोटल कितना है ऐसा पूछा दोनों को मिला के। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मतलब यानी कि आपको 2/3 को प्लस करना होगा 3/4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस किया हुआ है, मैं वहीं से आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जब आप प्लस करोगे तो एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे प्लस करते हैं, अगर किसी बच्चों का प्रॉब्लम है तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ऐसे। 2/3 प्लस 3/4 है ना। देखो 3/4 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा, क्योंकि ये दोनों का कोई कैंसिलेशन किससे जाता नहीं है। 12, फिर 3 और 4, 12 के बीच में होगा डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा 4, फिर 3 के ऊपर क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, और इन दोनों के बीच में 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और ऊपर में इस 4 के ऊपर में क्या था 3 था, तो इसलिए यहाँ आ गया। फिर देखो 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/12, और 8 प्लस 9 कितना होता है 17, है ना, यानी कि 17/12। और इसको 17/12 को यहाँ पे हमने क्या किया है, 17/12 है ना, यानी कि 17 डिवाइड हो रहा है आपका 12 से। 12 1 जा ही 12 होगा, क्योंकि 2 जा तो ज़्यादा 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 1 में से 1, तो इस तरह से हमारा होल नंबर ये है, 1 इधर आ जाएगा, जो 5 रिमाइंडर नीचे बचता है वो ऊपर चला जाता है, ये 12 जो रहता है ना वो नीचे आ जाता है। तो ये इतना लीटर्स हमारा आंसर है। ठीक है, टोटल ये ग्रीन पेंट जो बना था वो इतना लीटर्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 13. Construct a rectangle, one of whose sides is 4 centimeter and the diagonal is of length 8 centimeter. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर है और उसका एक डायगोनल आपका 8 है। तो इसमें देखो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे बना के यहाँ पे दिखा दिया है, ये रहा। ठीक है, तो ये फिगर के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने जाती हूँ। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका ये ड्रॉ लाइन सेगमेंट DC। हाँ, तो हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट पहले बनाया है DC, क्योंकि एक साइड हमें DC लेने बोला था, 4 सेंटीमीटर लेंगे पहले। ठीक है, 4 लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना होगा, एट पॉइंट C यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू DC। तो एट पॉइंट C पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि कहाँ, इस जगह पे DC था ना हमारा, तो मतलब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे एक परपेंडिकुलर सीधा लाइन ऐसे आप खींचोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C, मार्क द पॉइंट B। और उस पे आपको एक आर्क बनाना है 8 सेंटीमीटर का पॉइंट C से, और उस पॉइंट को आपको नाम देना है B। यहाँ से पॉइंट C से आपको एक मार्क देना है, यहाँ पर पॉइंट C से नहीं बच्चों, वहाँ पर गलत हो गया, मेरा पॉइंट D से आपको मार्क देना चाहिए था इस पे। हाँ, मैं गलती से लिख दिया, यहाँ पे आपका D होगा, पॉइंट D से।
विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ एन आर्क आपको बनाना है 8 सेंटीमीटर का ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन थ्रू पॉइंट डी से बनाना होगा आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप रखोगे नीडल, इस जगह पे आप रखोगे कंपास का नीडल और यहाँ पे आप एक आर्क बनाओगे इस पे। ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा था ना, उस पे आपको एक आर्क बनाना है इस तरह से, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आप ले लेना, स्केल से नाप के 8 सेंटीमीटर ले लेना कॉम्पास में, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक आर्क बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एट पॉइंट डी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू डी सी। फिर इस जैसे आपने इधर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया था सी पे, वैसे ही आपको डी पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है सीधा ऊपर की तरफ। उसके बाद एट पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बी सी, और फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, जब आपका कॉम्पास रहेगा ऐसे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है इस तरह से, यहाँ पे बना था और इन दोनों लाइंस को आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो बन गया आपका रेक्टेंगल। ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं। यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर आर्क बनाया था और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल होता है कंप्लीट, ठीक है। स्टेप्स आप लोग यहाँ से देख के लिख लेना। और यहाँ पर बस एक गलत हुआ था, ये वाला आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट डी होगा, ठीक है। आप लोग इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इस फिगर को मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देती हूँ। अगर आप लोग स्टेप्स नहीं भी लिखते एग्जाम में, अगर इस फिगर को अच्छे से बनाते हैं तो भी आप लोग को मार्क्स अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 14। अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ठीक है। एक फ्लोर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है, यानी कि क्या है, ये स्क्वायर नहीं है, ये भी एक रेक्टेंगल है। और बताओ, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। और एक मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक फ्लोर है, मान लो वो जो कि आपका थोड़ा कुछ इस शेप का है, ये मान लो 5 है सपोज, और ये 4 है, और यहाँ पे एक स्क्वायर कारपेट लगाया गया है जो कि 3 मीटर है, मान लो 3 यहाँ तक है, ठीक है, कुछ ऐसा सा होगा, वो स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट, यहाँ पे मतलब कारपेट बिछ गया, तो कौन सा ये पार्ट हमारा रह गया है ना, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगुलर फ्लोर का निकालेंगे, है ना, और उसके बाद इस मतलब ये कारपेट का एरिया निकाल के रेक्टेंगल वाले एरिया से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वही काम अब यहाँ पे करते हैं। देखो पहले यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ द फ्लोर, विथ ऑफ द फ्लोर, विथ भी लिख सकते हो तो ब्रेथ भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ द फ्लोर कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, 5 इंटू 4 आपका 20 स्क्वायर मीटर्स हो गया। तो उसी तरह से हम स्क्वायर कारपेट का निकालते हैं, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ईच द स्क्वायर कारपेट, लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट होगा यहाँ पे, ठीक है। द स्क्वायर कारपेट का कितना होगा 3 मीटर्स, तो एरिया ऑफ द कारपेट कितना हो गया, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड होने से 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि आपका 9 स्क्वायर मीटर्स हो गया कारपेट का। तो कितना एरिया फ्लोर का जो कि बाकी रह गया, जो कि कारपेटेड नहीं है, हम 20 में से 9 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 20 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 11 स्क्वायर मीटर जो है ना, वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखो। आर 3/6, 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये क्या सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका आप जब कैंसिलेशन करोगे ना, तो वो सारे का स्टैंडर्ड फॉर्म जो लोएस्ट फॉर्म होता है ना, सेम होना पड़ेगा। जैसे कि सपोज, जैसे कि देखो इसका 3/6, 4/8 इन सबका देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है, हाफ है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी हाफ है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी हाफ है ना। तो सबका लोएस्ट टर्म सेम ही है, यानी कि ये सारे जो है ना, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना। तो आपका आंसर में क्या लिखोगे, यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल दिस फ्रैक्शंस इज सेम, दैट इज हाफ, क्योंकि सारा का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो हाफ है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का था, तो इसमें आपको कुछ करके नहीं दिखाना है, आप इस तरह से लिख दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चंस है सेक्शन सी में, ये सारे 3 मार्क्स के हैं और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज़ यूज टू फॉर्म, अगर उस स्ट्रिंग से एक फॉर्म किया जाए स्क्वायर, तो उसका लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगा। एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, हेक्सागन फॉर्म करेंगे तो उसका क्या होगा। देखो स्क्वायर में कितना साइड्स होता है, 4 है ना,
तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 36 को 4 से डिवाइड करना होगा, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे निकाला, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 36/4। इसको जब आप कैंसिलेशन करोगे तो 4 9 से 36 होता है, तो 9 सेंटीमीटर होगा आंसर, ठीक है। उसी तरह से ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ट्रायंगल जिसका इक्वल लेंथ है सारा, वैसा निकालना पड़ेगा ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 36 को 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो आपका 12 आ रहा है, तो 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट देखो, हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, जिसमें 6 साइड्स होते हैं। जब अगर पेंटागन होता ना तो 5 होगा, यहाँ पे हेक्सागन पूछा है, 6 साइड्स होते हैं, तो 36 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 आएगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा, तो यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखो आप लोग। 4 flower beds having sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at the 4 corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. तो आप लोग ध्यान से समझो, एक गार्डन है जिसका, मान लो सपोज ये एक गार्डन है ना, और क्या बताया, 15 मीटर लॉन्ग है, लेंथ उसका 15 मीटर है, और ब्रेथ जो है ना वो इस पार्ट आपका 12 मीटर है, ठीक है। और फिर 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 आर डग एट द 4 कॉर्नर। तो यहाँ पे फ्लावर बेड बनाया गया है 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर वाइड का, ठीक है, इधर, और चारों कॉर्नर्स में बनाया गया है, इधर इधर और इधर, इस तरह से। हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल, ये भी थोड़ा सा ऐसा टाइप का सेम क्वेश्चन हमने ऊपर में किया था, कितना एरिया अवेलेबल है, तो इस पार्ट के बारे में पूछा है, ठीक है, इस पार्ट में कितना एरिया अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, पहले हम इस पूरा जो रेक्टेंगुलर आपका ये है गार्डन है उसका एरिया निकालेंगे, उस लेंथ ऑफ ईच फ्लावर बेड का निकाल के उसको पहले इंटू 4 करेंगे, क्योंकि 4 था इसमें, तो फिर इंटू 4 करके उससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले देखो एरिया ऑफ गार्डन पहले निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 15 इंटू 12, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिखना मत भूलना, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देना होगा पहले, ठीक है। 15 इंटू 12 किया तो 180 स्क्वायर मीटर्स आया। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड का एरिया क्या होगा, 2 था और 1 था, 2 मीटर 1 मीटर था, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मीटर होगा। मगर उस गार्डन में 4 फ्लावर बेड्स थे, तो हमें इसीलिए 4 फ्लावर बेड का एरिया निकालने के लिए इस 2 को हम 4 से इंटू कर देंगे, 4 इंटू 2 क्या हो गया हमारा 8, यानी कि उस चारों फ्लावर बेड का स्क्वायर एरिया हमारा आता है 8 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर कितना एरिया बच गया, क्या करेंगे हम, ये जो टोटल था गार्डन का एरिया 180 में से हम माइनस कर देंगे इस 8 को, है कि नहीं। तो यहाँ से कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 8 गया, 10 में से 8 हम माइनस करेंगे तो 2 आया, कैरी हुआ तो ये कट के आपका 7 हो गया, इधर 1, यानी कि 172 स्क्वायर मीटर्स आपका जो एरिया है ना वो खाली रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, डू एज डायरेक्टेड, कंपेयर द फ्रैक्शन 8/3 एंड 5/2। कंपेयर करना है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से बिगर बड़ा वाला कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, देखो। तो 8/3 और 5/2 था ना, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8/3 आपको लिख लेना है, और 5/2 पहले आप नीचे लिख लेना, और यहाँ पे एक लंबा सा लाइन से खींच देना, यहाँ पे सारा इंटू का साइन देना है आपको, ठीक है। उसके बाद दोनों का एक दूसरे का डिनोमिनेटर से आपको इंटू करना है। 8/3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों जगह 3 बिठाएंगे। 5/2 का डिनोमिनेटर 2 है, तो इसलिए हम यहाँ दोनों जगह 2 बिठाएंगे। 8 2 जा हमारा होगा 16, 3 2 जा होगा 6, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। ये हम एक दूसरे का डिनोमिनेटर से इसलिए करते हैं ताकि एक दोनों का मतलब ये हो जाए, डिनोमिनेटर पहले सेम हो जाए, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में आपका जो नंबर आपका बिगर होगा ना वो नंबर आपका ग्रेटर है, तो 16 आपका बिगर नंबर है, तो ये आपका ग्रेटर नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कंपेयर ही करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में पता करने के लिए। देखो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले तो हमें उसको सेम करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन जो है ना बिगर है, कौन सा स्मॉलर है कि नहीं। तो इनको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से जैसे मैंने जस्ट ऊपर वाला किया था ना, वैसे ही आपको इन सबको लिखना होगा। पहले तो आप फ्रैक्शन देख लो कि फ्रैक्शन क्या क्या, पहला फ्रैक्शन क्या है, 7/10 है ना, तो आप लिखोगे इस तरह से 7/10 है ना, 7/10।
उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन है 11/15, थर्ड फ्रैक्शन है आपका 2/5। लिखने के बाद है ना 2/5, इसे आपको लंबा खींच देना है, फिर सब में इंटू का साइन देना है। ओ हाँ, यहाँ पे तो आपका 3 फ्रैक्शंस है ना, तो पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10, 15 और 5 है ना, इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब तो ये क्या जाएगा नहीं, तो 5 इंटू 2 10 होगा, 10 3 जा 30, यानी कि इन सब का एलसीएम 30 होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके, यहाँ पे आप नीचे में पहले 30 लिख लोगे, यहाँ पर भी आप ऐसे करके यहाँ पे पहले 30 लिख लोगे, यहाँ पर भी 30 लिख लोगे। तो नीचे से ही करते हैं, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ब्लैंक्स आपका, यहाँ पे 5 कितना जा 30 होगा, 6 जा, तो यहाँ लिखेंगे 6, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 6, तो 2 6 जा 12। यहाँ पे 15 था ना, 15 क्या से 30 होगा, 2 जा, तो यहाँ पे भी हम 2 देंगे, 11 2 जा 22। उसी तरह से यहाँ पे आपका 30 था ना, 10 3 जा होगा, तो यहाँ पे 7 3 जा 21 देना होगा। जो हम डिनोमिनेटर में देंगे वही हम ऊपर देंगे, इसलिए यहाँ पे हम 3 देंगे। तो आप देखो 7 3 जा आपका क्या हो गया, 21/30। इस तरह से इधर 22/30 और 12/30। तो अब हम विजिबली पूरा अच्छे से बता सकते थे कौन सा बड़ा है। यहाँ पे आपका 11/15, 22/30 है ना, सबसे बिगर है, तो यानी कि 11/15 सबसे बड़ा नंबर है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा आपको पहले लिखना है। 2/5 सबसे छोटा था, स्मॉलर देन 7/10, स्मॉलर देन 11/15। तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको एक रेक्टेंगल ही कंस्ट्रक्ट करना है, इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द अपोजिट एंगल्स इनटू 45 डिग्री एंड, अच्छा दोनों ही एंगल्स 45 डिग्री का आपका बनना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, डायगोनल्स डिवाइड करेगा अपोजिट एंगल्स को, 45 डिग्री आपका बनना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स, तो साइड्स के बारे में क्या ऑब्जर्व करोगे वो भी आपको लिखना है। यानी कि आपको मैं रफली समझाओ, तो आपको मान लो एक ऐसा, एक मान लो सपोज ऐसा एक रेक्टेंगल बनाते हो, और ये जो डायगोनल होता है ना, आपको ये शो करना है कि ये भी, इधर वाला भी 45 है और इधर भी 45 है, ये भी आपका 45 है। ये जो डायगोनल है ना, वो इस एंगल को पूरा हाफ हाफ कर रहा है और 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली 45 ही होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल का जो आपका साइज होता है वो क्या होता है, 90 होता है। तो 90 को, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब कोई भी एक डायगोनल, सपोज मैं ये एक डायगोनल बनाती हूँ, 90 का हाफ हाफ करेंगे तो इधर 45 इधर 45 ही तो होगा ना। तो यही आपको बस मगर करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले आपको लिखना होगा, जैसे कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, आप एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, दिस विल बी वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ये एक साइड का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का यानी कि एक साइड है। एट पॉइंट ए यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर एंड ड्रॉ ए एक्स अ 45 एंगल। अच्छा, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे 45 का एंगल पे आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स नाम दे देना ऊपर। फिर एट पॉइंट बी मेजर एंड ड्रॉ, यहाँ पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है बी पे। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के ऐसे 90 पूरा सीधा होता है ना, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना, जो कि ये एक्स को कट, ए एक्स को कट करे। ठीक है, और जहाँ पे कट करेगा उसका नाम दे देना है आपको सी। उसके बाद एट पॉइंट ए एंड सी, ए और सी पे ड्रॉ 90 डिग्री एंगल विच मीट्स एट द पॉइंट डी। आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पे दिखाया है ना, हाँ यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री रखना है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक 90 डिग्री आपको बनाना है, और इस साइड में भी आपको 90 डिग्री एक बनाना होगा, जो कि यहाँ पे दोनों मीट करे इस पॉइंट पे, और इसका नाम हो गया आपका डी। ठीक है, तो लास्ट में आप लिखोगे क्या, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इस तरह से आपका बन जाएगा। हियर डायगोनल ए सी डिवाइड्स द अपोजिट एंगल, डायगोनल ए सी जो है ना, वो अपोजिट एंगल को डिवाइड कर रहे हैं इंटू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ए सी जो है डिवाइड करें, यहाँ पे शो कर दिया, ये भी 45 ये भी 45 है, ये दोनों 45 होगा तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 है। ठीक है, तो ऑब्जर्व हमने क्या किया, ये जब ऐसे बना तो हमने ऑब्जर्व करिए, ये तो एक स्क्वायर बन गया। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर भी स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, और यहाँ पे AC डिवाइड्स द अपोजिट एंगल A and C and for, ये तो हमने लिखा। ऑब्जर्व हमने क्या किया, वो नीचे था। वी विल नोटिस दैट व्हेन डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, सो द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल। रेक्टेंगल का साइज इसलिए इक्वल हो गया है, और जो कि एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना पार्ट लिखना होगा। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन सी खत्म होता है, यहाँ से हमारा सोर्स बेस स्टार्ट होता है। तो सोर्स बेस में बच्चों यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है,
तो यहाँ पे एक साइड आपका रिसोर्ट एरिया है, उसके बाद ये जंगल एरिया है, सबका मेजरमेंट दिया है, इधर 8 किलोमीटर, इधर 10 दिया है, और उसके बाद इधर 6 है, इधर आपका 5 है ना। ये एक ट्रायंगल शेप में है ना। तो आप लोग इसको ध्यान में देते हुए हमें इनमें जितने क्वेश्चंस दिए गए ना इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द जंगल एरिया। तो जंगल एरिया कहाँ है, देखो आप लोग, ये रहा, है ना, ये था जंगल एरिया, इसका पेरीमीटर पूछा है। तो ये एक तरफ आपका 8 किलोमीटर्स है और इधर एक तरफ 10 है, यानी कि लेंथ 10 है और ब्रेथ 8 है ना। तो ये यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो उस फॉर्मूला में पुट करके हम इसका ये निकालेंगे। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे किया है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ करके। देखो लेंथ आपका 10 था और ये 8 हो गया, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18, 18 को 2 से इंटू किया तो 36। तो यानी कि जंगल एरिया का पेरीमीटर आपका 36 किलोमीटर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज फेंसिंग अराउंड द रिजॉर्ट एरिया फॉर सेफ्टी। रिसॉर्ट एरिया कहाँ है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में अगर फेंसिंग है मान लो, तो इस पार्ट पे फेंसिंग होने से कहाँ होगा, इधर होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, है ना। तो फिर इसके क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग। फेंसिंग का लेंथ क्या होगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान दो, तो ये तो है एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है रिसॉर्ट एरिया, तो 6 में हम प्लस करेंगे 5। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइड्स, तो 6 में हम 5 को प्लस करेंगे और इसका तो दिया नहीं है। तो आप लोग ध्यान से जब आप देखोगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जब पार्ट नहीं दिया ना, ये इसके बराबर है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 ही होगा आपका। तो यहाँ पे हम रिसॉर्ट एरिया का एरिया क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके जितना हमारा आंसर आएगा, तो ये इस रिसॉर्ट एरिया का आंसर होगा, सॉरी रिसॉर्ट एरिया का आपका पेरीमीटर हो गया। तो प्लस करके आपका आ रहा है 21, यहाँ आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ द रिजॉर्ट एरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पार्किंग। पार्किंग का एरिया पूछा है इस पार्ट का। पार्किंग तो इतना ही है, आप लोग ध्यान से देखो, ये पार्ट है बस पार्किंग। ठीक है, पार्किंग का एरिया पूछा है और कंडीशन क्या है, इफ़ द sorry, if the area of parking and the area of ticket and officers room are same। हाँ बोल रहे अगर एरिया ऑफ पार्किंग और टिकट रूम का जो ऑफिस है ना ये सेम ही है, तो आपको उस हिसाब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बस पार्किंग का एरिया निकालना है। ये मतलब क्वेश्चन में बता दिया है कि ये पार्किंग का एरिया जो है ना, पार्किंग का एरिया और टिकट एंड ऑफिसर्स रूम का एरिया जो है ना सेम है, मगर आपको बस पार्किंग का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, एंड सिंस द पार्किंग एरिया एंड द टिकट ऑफ द रूम्स मेक अ रेक्टेंगल। ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखो, है कि नहीं, ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों को अगर हम मिला दें तो अगर ऐसा करते हैं कि इस पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल के अगर उसका अगर हम हाफ हाफ कर दें तो निकल जाएगा पार्किंग का एरिया और टिकट रूम का, दोनों का एक्स्ट्रा अलग अलग हो जाएगा। तो निकाल, देखो 2 किलोमीटर ब्रेथ तो दिया है, मगर इसका लेंथ कितना है, लेंथ हम ये वाला लेंगे बच्चों, इधर वाला, ये वाला 8 किलोमीटर। देखो ये सारे लेंथ सेम है ना, तो अगर इसका पार्ट का नहीं दिया है तो ये वाला लेंगे, तो यानी कि हमारा ब्रेथ हो जाएगा 2 और लेंथ हो जाएगा 8। तो 2 इंटू 8 कर देंगे तो हमारा आ रहा है 2 8 जा 16, 16 आपका आ रहा है स्क्वायर किलोमीटर्स आपका इसका एरिया है। इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 8, हमारा पार्किंग एरिया का 8 आना चाहिए। हम लोग आंसर्स में देख लेते हैं एक बार जहाँ हमने किया था। हाँ, इस तरह से आपको करना है, देख लो आप लोग। एरिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपका 8 किलोमीटर्स लेंगे, ब्रेथ तो दिया ही हुआ था 2। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल मतलब दोनों का मिला के, टिकट एंड ऑफिसर्स रूम और पार्किंग एरिया दोनों को मिला के रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था, तो उसका फॉर्मूला आपका लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारा आ रहा है 16, और 16 का हाफ कर दिया तो एरिया ऑफ पार्किंग निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक केस बेस खत्म हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग ध्यान से देखो। लास्ट है, देखो, रीना एंड हर ब्रदर अमन वे आर गेटिंग रेडी फॉर देयर कजिन्स बर्थडे। तो रीना और उसका भाई जो है ना अमन, वो दोनों रेडी हो रहे थे अपने कजिन का बर्थडे में जाने के लिए। देयर मदर कट अ फ्रूट केक इनटू 8 इक्वल पीसेस। तो एक फ्रूट केक को उसका मम्मी ने 8 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया। ठीक है, मान लो एक केक है सपोज, 8 इक्वल पीसेस कैसे होगा, ये 4 हो गया, इसको बीच से ऐसे कर देंगे तो 8 हो गया, है ना। रीना एट 1
1/8 ऑफ द केक। तो रीना ने 1/8 खाया, तो पूरा 8 पीसेस का उसने एक टुकड़ा खाया, रीना ने मान लो इतना खाया। एंड अमन ने 2/8 खाया, तो मान लो अमन वाला ऐसे कर देते हैं, अमन ने ये वाला पार्ट खाया, ठीक है। देयर मदर यूज 3/8 ऑफ द केक फॉर द रेस्ट, और 3 ये इतना पार्ट मान लो उनकी मम्मी ने, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, उनकी मम्मी ने क्या किया, गेस्ट्स के लिए यूज़ किया, ये वाला पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। उसके बाद रीना ऑल्सो हैड, तो इतना रीना के पास, ये अलग क्वेश्चन है यहाँ से, रीना के पास 24 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा थे और उसने 1/3 अपने फ्रेंड्स को दिए और 1/4 का गिफ्ट पैक्स बना दिया उसने। तो इस बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द केक डिड रीना एंड अमन ईट टुगेदर। रीना और अमन का दोनों को मिला के केक कितना खाया, तो रीना का कितना था बच्चों, क्वेश्चन में देखते हैं। रीना का था 1/8 और अमन का था 2/8। तो देखो 1/8 में अगर हम 2/8 को प्लस करें तो क्या होगा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमें एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मच ऑफ द केक डिड देयर मदर यूज फॉर गेस्ट्स। तो उनकी मम्मी ने कितना गेस्ट के लिए यूज़ किया था, ये तो आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, इसको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, यहाँ पे कहीं जस्ट हमने पढ़ा था, हाँ ये रहा, देयर मदर यूज 3/8 ऑफ द केक, यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो इनको हमें डायरेक्ट लिख देना, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर, 3/8। नेक्स्ट, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड रीना गिव हर फ्रेंड्स। रीना ने अपने दोस्तों को कितना चॉकलेट्स दिया, तो पहले तो इससे पहले जानना होगा कि उसके पास चॉकलेट कितने थे। उसके पास थे 24 चॉकलेट्स थे, उसका 1/3 दिया, यानी कि आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/3 ऑफ 24, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, यानी कि रीना ने अपने दोस्तों को 8 चॉकलेट्स दिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में होगा 8, ये रहा, नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सही आंसर 8 है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट्स डिड रीना यूज फॉर गिफ्ट पैकेट्स। तो गिफ्ट पैकेट्स के लिए कितना फ्रैक्शन यूज़ किया, तो वो बस फ्रैक्शन में ही पूछा है, तो यहाँ पे आपको 1/4 दिया ही हुआ था, तो आपको वो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ सम तो करना है नहीं, डायरेक्ट आपको 1/4 जहाँ लिखा हुआ है उसको आपको लिख देना है आंसर में, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका यहाँ पे ये मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे क्लास 6 का PT2 का सॉल्व होता है, ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हो। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आपको क्लास 6 के सारे ही PT2 के क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।